I am Vandana. This is your SST class. Yes, class. Today we will continue our lesson number first of Geography, the Earth in the Solar System. लास्ट वीडियो में हमने फुल मून, न्यू मून, अमावस्या, पूर्णिमा, सेलेस्टियल बॉडीज़ और स्टार्स क्या होते हैं इनके बारे में रीड आउट किया था. अब हम इसको रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane look when it is fly at a great height. आपने नोटिस किया होगा जो भी चीज़ें आसमान में या जो हमसे बहुत दूरी पर होती हैं वो हमें बिल्कुल छोटी दिखाई देती हैं. जैसे कि एरोप्लेन. वैसे तो एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वो स्काई में फ्लाई करता है, जब वो उड़ान भरता है तो वो हमें बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊपर है, हाइट पर है. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. जब हम नाइट में स्काई को देखते हैं तो हम जो स्टार्स हैं उनको अलग अलग पैटर्न में देखते हैं. जो अलग अलग पैटर्न्स में ग्रुप के अंदर जो स्टार्स होते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. Different groups of stars is called constellation. Ursa Major और Big Bear is one of constellation. Constellation का एक एग्जाम्पल Big Bear है. One of the most easily recognizable constellation is सप्तऋषि. ये देखिए आपको पिक्चर में दिया हुआ है. ये देखिए आपके पास ये ब्लू कलर से जो ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें जहाँ ये गर्ल देख रही है और उसके साइड में 7 स्टार्स हैं जो कि क्वेश्चन मार्क की फॉर्म बना रहे हैं. तो ये कॉन्स्टिलेशन है. ये सप्तऋषि तारा है, सप्तऋषि हैं. इसके अंदर 7 स्टार्स होते हैं. इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार. ये ग्रुप होता है 7 स्टार्स का. डैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जिसे उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन भी कहा जाता है. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली. आप अपने फैमिली मेम्बर से या नेबर में किसी से भी पूछ सकते हैं और वो आपको इसके बारे में स्काई के अंदर आपको दिखा सकते हैं. इन एंशिएंट टाइम. अब आपको पुराने टाइम के बारे में बताते हैं कि पुराने टाइम के अंदर क्या होता था कि पहले के टाइम में वॉच तो होती नहीं थी और कुछ लोग क्या करते थे, नाइट में भी ट्रैवल करते थे. अगर वो नाइट में ट्रैवल करते थे तो उस टाइम पे कंपास भी नहीं होती थी. कंपास समझते हो क्या होता है? वो होता है जिससे कि हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं. तो वो भी नहीं होते थे. तो लोग नाइट में जो ट्रैवल करते थे उन्हें कैसे पता चलता था कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है? तो वो क्या यूज़ करते होंगे, अब इसके बारे में हम रीड करेंगे. इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, पीपल यूज़ टू determine डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार. लोग रात में स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगाते थे. कैसे? द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता था, यानी कि उत्तर दिशा को दिखाता था. ये देखिए जैसे आपको पिक्चर में दिया हुआ है, जो एक गर्ल है जिस स्टार को देख रही है और जो स्टार है ये नॉर्थ स्टार है और ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है हमेशा. इसे ध्रुव तारा भी बोलते हैं. बिल्कुल इसे पोल स्टार भी कहा जाता है. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई. और ये स्काई में हमेशा इसी पोजीशन पे और इसी डायरेक्शन में होता है. वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. और पोल स्टार का पता हमें सप्तऋषि से भी चलता है, क्योंकि जहाँ पर ये सप्तऋषि तारे यानी कि जो कि क्वेश्चन मार्क की शेप में होते हैं, इसके ठीक ऊपर ही पोल स्टार भी होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है. सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ एक सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट और लाइट नहीं होती. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार. ये जो है दूसरे स्टार की हेल्प से चमकते हैं. सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट. और इन बॉडीज़ को प्लैनेट बोलते हैं. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेटिनी विच मीन्स वेंडर्स. जो ये प्लैनेट्स वर्ड जो है
ये ग्रीक लैंग्वेज का है जिसका मीनिंग होता है वेंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लीव इज़ ए प्लैनेट। जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो भी एक क्या है, प्लैनेट है। इट गिव्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और ये अपनी लाइट और हीट कहाँ से लेता है, सन से लेता है। और सन क्या है, एक स्टार है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। और सन जो है अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है, सबसे नज़दीक है, बिल्कुल पास में है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू शाइनिंग जस्ट एज मून। अगर हम पृथ्वी पर एक डिस्टेंस दूरी से देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि जैसे मून है ये शाइन कर रहा है, लेकिन ये हमसे बहुत दूर है। द मून डैट वी सी इन द स्काई इज़ ए सैटेलाइट। इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, हमारी जो अर्थ है उसका केवल एक ही सैटेलाइट है, और वो कौन है, कौन सा सैटेलाइट है, वो मून है। इट इज़ कंपेनियन टू अवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। और ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लाइक अवर अर्थ। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के अलावा यानी कि अर्थ के अलावा हमारे और भी 7 प्लैनेट्स हैं, और इनकी भी अपनी हीट और लाइट होती है जैसे कि सन की होती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और जो बहुत सारे जो हमारे बाकी के प्लैनेट्स हैं उनके अपने भी मून्स होते हैं। ये नहीं है कि मून सिर्फ अर्थ पे ही है, बाकी प्लैनेट पर भी मून है। नेक्स्ट टॉपिक, द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर परिवार क्या है। द सन, 8 प्लैनेट, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system। सूर्य, पृथ्वी और जितने भी एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम या फिर सोलर फैमिली। और इस सोलर फैमिली का हेड कौन होता है, सन होता है। अब हम इन सब टॉपिक्स को अलग अलग रीड करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास द सन। सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर सन जो है बिल्कुल सेंटर में है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा और बहुत गर्म गैसों से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स द बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और इसने क्या किया हुआ है, ये पुल करता है फोर्स को और सारी की सारी जो जितने भी सोलर सिस्टम है उसे बांध के रखता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो सन सबसे अल्टीमेट सोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में। क्यों है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के, हमारे जो अर्थ के बिल्कुल नज़दीक है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज़ अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है हमारी पृथ्वी के 150 किलोमीटर सिर्फ दूर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास प्लैनेट को लर्न करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आपके पास ये पिक्चर में दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नट्स। इस लाइन के अकॉर्डिंगली हम प्लैनेट्स के नेम अच्छे से लर्न कर सकते हैं। फर्स्टली, देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन से दूरी के अकॉर्डिंगली ये कौन से हैं। फर्स्ट देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हैं। और इन्हें लर्न करने का बहुत अच्छा वे है। माई इट मीन्स मरकरी, वेरी वी से वीनस, एफिशिएंट इट मीन्स ई से अर्थ, मदर एम से मार्स। इस तरह से हम ये सारे नेम लर्न कर लेंगे। और इसे लर्न करने का क्या वे है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नट। होप यू understand the concept of the topic that I have shared with you, and rest of the lesson we will meet in our next video. Thank you.